वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मींस एनिमल्स में पोषण। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपने खाने के रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड रहता है। चाहे वो एनिमल्स को भी खाएं तो वो एनिमल्स भी खुद प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अब खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? खैर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में जो सेल की टूट फूट होती है उसके रिपेयरमेंट के लिए और हमारे फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन ये होता है कि हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर हमें न्यूट्रिएंट मिल गया है तो हमें किस तरीके से उसे लेना है और हमारी बॉडी किस तरीके से उसे यूटिलाइज करती है, तो ये पूरा का पूरा आ जाता है एनिमल न्यूट्रिशन में। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। द कॉम्पोनेंट फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो भी फूड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि जटिल फॉर्म में। तो हमारी बॉडी उसे बिल्कुल वैसे ही यूटिलाइज तो नहीं कर सकती है, इसलिए उसे सिंपलर फॉर्म में बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, जिसको कि डाइजेशन बोला जाता है। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances, ठीक है। इसे सिंपलर फॉर्म में इसका बदलना जरूरी है। द ब्रेक डाउन और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ, तो ये दिखाए गए हैं नीचे, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। तो इसको इन्होंने क्या किया है, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज किया है। ये डाइजेशन के प्रोसेस में आता है। फूड इन द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तो हम डिफरेंट तरीके से खाना कैसे लेते हैं सारे एनिमल्स। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग तरीके का मेथड होता है खाना लेने का। तो कुछ क्या करते हैं, जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। तो वो ये दोनों क्या करते हैं, फ्लावर से उसका नेक्टर को चूसते हैं। तो अब रही छोटे बच्चों की बारी। इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि इंसानों के बच्चे हों या जानवर के बच्चे हों अपने मम्मा के ही दूध पर रहते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलोज द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े स्नेक जैसे अजगर, पाइथन, वो जिन छोटे छोटे एनिमल्स को जो शिकार करते हैं, उनकी शिकार होते हैं, वो उनको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। तो सम aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। तो क्या करते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके आसपास जो फूड पार्टिकल फ्लोट कर रहे होते हैं तो उनको वो खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। ये भी वही है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि किस किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइपिंग मीन्स होता है कि कुतर करके खाना। च्यूइंग मीन्स होता है चबाना। साइफनिंग मीन्स कि जैसे एक बड़े से टैंक में, छोटे से टैंक में पानी आता है एक छोटी सी पाइप के थ्रू, तो उसको बोलते हैं साइफनिंग। तो कुछ एनिमल ऐसे लेते हैं खाना। कैप्चरिंग मीन्स कि पकड़ के ले जाना, जैसे कि चींटियाँ ले जाती हैं। एंड स्वॉलोइंग मीन्स निगलना। स्पंजिंग मीन्स कि जो पूरा एक एरिया को साफ कर जाता है, जिसकी मुर्दाखोर वगैरह से करते हैं। सकिंग मीन्स कि चूसना, लीच, जूं वगैरह इस तरीके से अपना खाना लेते हैं। अब है स्टारफिश। तो स्टारफिश में एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है खाना लेने का। तो ये क्या करता है कि उस टाइप के एनिमल्स को खाता है जिसकी कि आफ्टर कवरिंग काफ़ी हार्ड होती है। वो शेल किसकी बनी होती है, एक कंपोनेंट होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो क्या करता है कि पहले तो उसे ब्रेक कर देता है और फिर उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल्स होता है उससे वो क्या करता है कि अपने मुंह से अपना पूरा का पूरा स्टमक बाहर निकाल देता है। स्टमक मीन्स पेट, जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है, उसको बाहर निकालता है। फिर वो उसका बाहर निकला हुआ पेट उस सॉफ्ट एनिमल को खाता है और फिर उसका पेट मुंह के रास्ते ही अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये है ना कितना अमेजिंग। अब है आगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस भी पढ़ेंगे कि उनमें डाइजेशन कैसे होता है हम लोगों में। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से खाना लेते हैं, उसे पचाते हैं और फिर हमारी बॉडी से यूटिलाइज करती हैं, यूज करती हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। तो जो बेकार सा खाना बच जाता है, मतलब जो रह जाता है खाना, वो मल के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी?
तो क्या तुम कभी सोचते हो कि जो खाना हम लेते हैं आखिर हमारे बॉडी के अंदर उसका होता क्या है? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल। तो वो खाना क्या करता है? कनाल मीन्स होता है कि बड़ी सी नली का बड़ा सा फॉर्म, ठीक है। कनाल जैसे कि स्वेज कनाल, इस तरह से कनाल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें पानी बहता है। तो उसी टाइप का एक कनाल है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको कि क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कनाल। तो उसमें से हमारा खाना गुजरता है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस मीन्स कि लगातार, जो मुंह से शुरू होकर के एनस पर के खत्म होता है, बीच में कहीं पर उसमें ब्रेक नहीं है, इसलिए तो कंटिन्यूअस नाम दिया है। विच बिगिन एट द बकल कैविटी। बकल कैविटी मुंह की गुफा को बोलते हैं, ओरल कैविटी। तो वहां से शुरू होता है और एनस पे जाकर के जहां से कि मल त्याग होता है वहां पर वो खत्म होता है। द कनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट में के छोटे छोटे हिस्से, उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं, कई हिस्से होते हैं। तो ये हिस्से डाइजेशन के पर्पज से ही बनाए हैं, जैसे कि द बकल कैविटी, मुंह की कैविटी, फूड पाइप जिसे कि ईसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर खत्म होता है? उसका एक पार्ट है रैक्टम, तो वहां पर जाके खत्म होता है। उसके आगे एनस वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? हाँ बिल्कुल है। दीज पास टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये पूरे के पूरे जो कंपार्टमेंट हैं, ये सब के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कनाल, या फिर इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो पूरे कनाल में डिफरेंट टाइप की जो ये कंपार्टमेंट हैं, जब खाना उसे गुजरता है तो स्लोली वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। द इनर वॉल्स, तो क्या होती है? इनर वॉल द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कनाल सच एज salivary glands एंड लीवर एंड पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो इसके अलावा कनाल में जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो कौन सी होती हैं? कुछ और ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। कुछ मुंह में भी होती हैं, और हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्टमक की जो इनर वॉल है, वहाँ पर भी ग्लैंड, वहाँ पर भी कुछ क्या होती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से? ग्लैंड्स मीन्स होता है एक बैग जैसा, और वहाँ से क्या होता है? तो लिक्विड निकलता है, ठीक है, वो होती है हमारी ग्लैंड। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? जैसे सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सही, सलिवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? जिसे स्लाइवा, लार निकलता है, मुंह में होता है, ठीक है। लीवर है, पैनक्रियाज हैं, ये तो ये भी क्या करते हैं? हमारी डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं, जिससे कि खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ पर हम डायग्राम से इसे समझते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल देखो यहाँ से शुरू होता है, ये है हमारी ओरल कैविटी, जिसके बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से जाकर शुरू होता है, और नीचे ये वाला हिस्सा ये है एनस, जहाँ से कि मल त्याग होता है। तो वहाँ पर ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये काफ़ी लंबी कनाल होती हैं, जैसे कि यहाँ ये लगभग ये होती हैं 7 मीटर के आसपास, 7-8 मीटर के आसपास होती हैं इसकी लेंथ। तो खाना ओरल कैविटी से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप। तो खाना फिर यहाँ पर जाता है, उसके बाद हमारा खाना पहुँच जाता है यहाँ पर स्टमक में, ठीक है। ये फ्लैटन जे जैसा, चपटा हुआ जे की तरह है। उसके बाद यहाँ पर जे के स्टमक से खाना जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कॉइल टाइप का है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर तो जाके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा। फिर वो हमारा खाना जाता है यहाँ पर, ये मोटी सी थोड़ा सा वाइडर नली है ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर इसको एंड पॉइंट होता है इसका रैक्टम, और एकदम एंड पॉइंट जहाँ से कि मल त्याग होता है वो है हमारा एनस, ठीक है। तो वहाँ से जो वेस्टेड मटीरियल है वो बाहर आ जाता है। तो इतना ही नहीं, तो इसमें ये तो हो गई हमारी एलिमेंट्री कनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो खाने में और क्या हेल्प करता है कि मुंह में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करती हैं। और उसके अलावा ये है हमारी स्टमक है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके इनर वॉल में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। और यहाँ पे लीवर भी है, पैनक्रियाज में भी है, कुछ और ग्लैंड्स होती हैं। वो सब के सब मिल करके डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करती हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में, उसे लुगदीदार बनाने में, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, में हेल्प करती हैं। अब आगे फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना क्या हो जाता है? सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, फिर सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड
और ये जो ऊपर जो पूरे ट्रैक बताई है ना, जो कनाल बताई है, उसमें अगर ग्लैंड्स भी इकट्ठे कर दिए जाएं तो सबके सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है कि पूरा सिस्टम मिलकर के काम करता है खाने को पचाने का। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके डिफरेंट पार्ट्स में खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। द माउथ एंड द बकल कैविटी, ठीक है, माउथ और बकल कैविटी, ओरल कैविटी, ये तो सब जानते हैं। फूड इन टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, मुंह से ही खाना ले लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब खाना लेते हैं मुंह में तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन, ठीक है। तो इंजेशन मीन के टेक इन फूड। वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। तो हम क्या करते हैं कि जब खाना लेते हैं तो हमारे टीथ उसे मैकेनिकली छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। मैकेनिकली की मीन्स की मशीन की तरह है जिसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें हर काम के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दांतों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अपने काम पे लग जाती हैं जैसे कि खाना मुंह में आता है। तो ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो हर एक टूथ का एक सॉकेट होता है, मीन्स कि एक सॉकेट मीन्स होता है कि इस टाइप से कोटर जिसमें कि वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो वो सॉकेट में फिट रहता है। वो सॉकेट कहाँ पर बना होता है, गम्स में, जिसे कि मसूड़े बोलते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो जैसे दांत हैं उनको नाम भी अलग अलग है, उनकी बनावट भी अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए उनके काम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसलिए उनको अलग अलग तरीके के नाम दे दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये पहले हम दांतों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, ठीक है। और तो एक जॉ में होते हैं हमारे 32 16 और ऊपर में होते हैं 16। और तो 16 के हाफ में ये लेफ्ट एंड राइट है। तो हम एक साइड का देख लेते हैं, यहाँ पे राइट साइड का देख लेते हैं। जो ये फ्रंट के 2 टीथ होते हैं ये हैं हमारे इंसीजर। तो इंसीजर किस में काम आते हैं, या हमारे कटिंग और बाइटिंग में काम आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो इन्हीं का ही रोल होता है इसमें, कटिंग एंड बाइट करने में। और फिर उसके बाद होता है ये वाला, ये कनाइन। कनाइन में आपने ध्यान दिया होगा कि जो कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी, उनमें कितने लंबे लंबे टीथ होते हैं क्योंकि चीर फाड़ में काम आते हैं। और उसके बाद आते हैं ये प्री मोलर, प्री मीन्स आगे वाला, ये प्री मोलर और फिर मोलर। तो इन दोनों का काम एक ही होता है, प्री मोलर मोलर का, खाने को चबाने का, उसे ग्राइंड करने का, ठीक है। अब है थोड़ा सा ये दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दांत जो है इनके 2 सेट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ तब होते हैं कि जब बच्चा कुछ महीनों से लेकर के 1 साल तक होता है तो उसके दांत निकल आते हैं, ठीक है। वो 6 से 8 साल तक रहते हैं, फिर उनको उन मिल्क टीथ को हमारे परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं, मीन्स को टूट जाते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। और जब ये परमानेंट टीथ होते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, या फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं या फिर दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो गिर जाते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें। वॉश इनटू द रिकॉर्ड। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर से। फिर हमारे मुंह में क्या होता है ना कि हाँ, आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड मीन्स कि जिससे कि लार निकलती है, लाल वाली ग्रंथि, जिसको हिंदी में लाला ग्रंथि बोलते हैं। तो वो क्या निकालती हैं, सलाइवा निकालती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या तुम जानते हैं कि अगर खाने का सलाइवा का हमारे खाने पर क्या असर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो हम क्या लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं फ्रूट से या मीठी चीज़ों से या रोटी सब्जी रोटी भात से, तो वो हमें कैसे मिलता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है, स्टार्च फॉर्म में। तो सलाइवा क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन करके शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। अब है टीथ के अलावा कुछ और भी, टूथ और सलाइवरी ग्लैंड के अलावा कुछ और भी हैं जो कि खाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो है टंग, हमारी जीभ। तो जीभ कैसी होती है, फ्लैशी, मीन्स कि मान से बनी हुई होती हैं, ऑर्गन होती हैं जो कि हमारे क्या होती है, ऑरल कैविटी के फ्लोर से उसका बैक अटैच होता है। तो आगे वाला पार्ट क्या होता है, आगे वाला पार्ट जो फ्री होता है, तो सारे डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ठीक है, सारे डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या तुम टंग के फंक्शन जानते हो, ऑब्वियसली जानते ही होंगे। सबसे पहले तो टॉकिंग में, और उसके अलावा वो खाने में क्या करता है, सलाइवा मीन्स लार को मिक्स करता है जब हम खाना को चू करते हैं।
और फिर वो खाने को निगलने में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसमें टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड्स की हेल्प से हम खाने को टेस्ट कर पाते हैं, उसका स्वाद जान पाते हैं कि मीठा है कि खट्टा है, ठीक है। और इट हैज टेस्ट बड एट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड वी कैन फाइंड आउट। अब आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसमें इसको देख लेते हैं। ये है हमारी टंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं। तो जो ये सबसे आगे वाला पार्ट है, इसमें जो हम मीठा खाते हैं स्वीट, ये उसका टेस्ट हमें बताते हैं। और उसके पीछे होती हैं ये सॉल्ट, ठीक है। हम जो नमकीन चीज़ें खाते हैं तो वो हमें बताते हैं। और उसके पीछे होता है सावर, जो हम कोई भी खट्टी चीज़ खाते हैं। और तो उसके बैक में, ठीक है, बी से बैक, और बैक में क्या होता है, बिटर, ठीक है। जो हम कड़वी चीज़ खाते हैं तो वो हमें यहाँ से फील होती है बैक से, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पर है स्वीट, यहाँ पर है हमारा सॉल्ट, यहाँ पर है हमारा सावर, और सबसे बैक में है हमारा बिटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें उनका टेस्ट पता लगता है। ये उनके टेस्ट बड्स हैं ये उसमें टंग में। तो हम यहाँ से अब पढ़ेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है। स्वीट्स में से मिठाई। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली हमारे मुंह में क्या रहती है, बैक्टीरिया तो पहले से होती हैं, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन जब क्या करते हैं, हम अपने दांतों को ढंग से क्लीन नहीं करते हैं कुछ भी खाने के बाद, तो बैक्टीरिया तेजी से पनपने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारे खाने में जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, मतलब बचा कुचा खाना होता है, उसमें शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जब खाना ब्रेक डाउन होता है तो उसे क्या निकालता है ना, एसिड निकलती है। वो एसिड इतना खतरनाक होता है कि उस एसिड से हमारे दांत गलने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। और जब ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हमें भयंकर दर्द भी होता है। टूथ हैक बोलते हैं उसको, भयंकर दर्द होता है। और एक्सट्रीम केसेस में क्या हो सकता है कि हमें दांत भी खोना पड़ सकता है। तो हम जब मीठी चीज़ें जैसे चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं हमारे दांतों के लिए, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रश एंड दातुन और डेंटल फ्लॉस। इसलिए हमें अपने दांतों किससे साफ करने चाहिए, हमेशा ब्रश से, दातुन से, या फिर डेंटल फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है ना, कि एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि दांतों के बीच में फंसा करके जो लेफ्ट ओवर फूड है उसे निकाल दिया जाता है। तो हमें दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। और हमें कभी भी कोई डटी थिंग्स को या फिर बिना हाथ धुले अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब आगे, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम जल्दबाजी में खाते हैं, खाने बोलते हैं, हंसते हैं, तो हमें क्या करती है, हमें खांसी आ जाती है। तो हमें कभी कभी हिचकी भी आ जाती है, चोकिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है हमारा गला लग जाता है, मीन्स कि तो दम घुटने जैसा हमें एहसास होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा फूड पार्टिकल्स होते हैं, खाने के कण होते हैं, वो हमारे फूड पाइप की जगह घुस जाते हैं विंड पाइप में। क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप, जैसे इधर से हमारा फूड पाइप है, तो उसी के ठीक आगे क्या होता है, हमारा विंड पाइप भी होता है। तो दोनों साथ साथ में वो नलियाँ रन कर रही होती हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थ्रोट में है। थ्रोट गले का अंदर वाला पार्ट होता है थ्रोट। तो थ्रोट में उनका एक ही रास्ता होता है, जैसे कि इसी आगे यहाँ पे एक बड़ा सा रास्ता है, ठीक है। और इसी रास्ते में आगे वाले नली में जाएगा हमारा विंड पाइप, और पीछे वाले होगी हमारी फूड पाइप। तो थ्रोट में उनका कॉमन रास्ता होता है। तो जब खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम कुछ सोचते हैं, बात करते हैं, तो खाना फूड की जगह विंड पाइप में घुस जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बट इनसाइड द थ्रोट द एयर फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, ठीक है। अब यहाँ से आगे, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing अ फ्लैप लाई। तो लेकिन अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जब हम खाना खाएंगे तो खाना हमारा ठीक फूड पाइप में ही जाए, ऐसा कैसे होगा। तो ऐसा इसलिए होगा कि वहाँ पर जो है ना, उसके रास्ते में एक फ्लैप लाइक का वॉल्व होता है, जो कि खाना खाते वक्त विंड पाइप को ढक देता है, ठीक है। विंड पाइप को ढक देता है और साथ ही साथ खाने को ये भी गाइड करता है कि उसे फूड पाइप में ही जाना है। इसीलिए हमें खाना खाते वक्त शांति से खाना चाहिए, कुछ टॉक, हंसना वसना नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।